अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी फिट फाट। और मेरे जो जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले, उन सबको मेरा सलाम। तो अब स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। दिन का आगाज़ हो चुका है और लोगों की तरह हमारा भी शुरू हो चुका है काम। और ज़ाहिर सी बात है, नाश्ते से ही स्टार्ट लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ लच्छे वाले पराठे। उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे लच्छों वाले पेड़े बनाने हैं। अली, तुम्हारी कौन कौन सी बात करूं? डक्की भाई, माँ सफदर, एक और नाम भी था जिसको तुम कॉपी करते हो और अपने व्लॉग्स में कहते हो। कहने को तो यही कहा गया कि भाई मौसम की बातें तो वो भी करते हैं। तो भाई इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उनके कुछ तो चेंज होते हैं ना व्लॉग्स वगैरह। आपके क्यों नहीं चेंज होते? पता नहीं, अब मैं आपसे क्या कहूँ। एनीवे, तुम उन सबको कॉपी करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम अपना खुद का पर्सनल कंटेंट बनाओ, समझ आई? और ये सब तुमने कहा कि लाहौर में गाड़ी साफ़ रहती है और अलीपुर में गंदी। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है अपने अलीपुर से, ठीक है। लोग जिस कस्बे या गांव से होते हैं या छोटे शहर से होते हैं तो उनसे लगाव भी रखते हैं, पर तुमने तो बुराई कर दी। ये उम्मीद नहीं थी आपसे अली। वैसे अली की तो आदत है कि अक्सा की रोती शक्ल डाल के वीडियोस बना लेता है और फिर उसका थंबनेल बना के व्यूज़ भी ले लेता है। और अंदर की वीडियो इंतहाई भोंडी होती है और बात भी भोंडी होती है, जिसपे अक्सा टस्वे बहा रही होती है या आंसू बहा रही होती है। तो खैर, वो तो अपनी शक्ल का फ़ायदा उठाएगी। और मैं तो हैरान हूँ, गाड़ी वाली बात कौन सी रोने वाली बात थी कि वो नखरों से रो रही है और बात कर रही है। अली, एक चीज़ का प्रूफ मांगा था पिछली वीडियोस में, चेक करो, पर तुमने आज तक वो प्रूफ नहीं दिया। बच्चे की वैक्सीनेशन भी दिखा दी, डिलीवरी बीवी की दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, उसके पेन भी दिखा दिए, बार बार उसकी तबीयत ख़राबी का भी बता दिया। लेकिन वही बात है कि आप में कुछ तो है ना, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपसे दूर हैं, राइट? तो अली, वैसे ये क्या बात हुई? आपने कहा पाँव झाड़ के गाड़ी में सब बैठो। अगर अलीपुर इतना ही गंदा है तो गाड़ी भी लाहौर वालों से ठीक करवानी थी, अलीपुर के लोगों से आपने ठीक नहीं करवानी थी। ये तो गलत बात है ना। फ़ायदे के लिए आपको अपना कस्बा याद आ गया कि कम पैसे लगें, और लाहौर जैसे बड़े शहर को आपने छोड़ दिया और गाड़ी को आपने रिस्क पे रखा इतने टाइम तक। खैर, आप जाने और आपके काम जाने। वैसे अली की देग बनाने से ये फ़ायदा तो हुआ कि अली की जो सास है उसे मुहर्रम का खाना नहीं बनवाना पड़ा। अक्सर तो बहुत तेज़ निकली। मेरा अल्लाह आपको कोई दुख न दे। माँ बाप का रिश्ता तो बहुत बड़ा होता है। नाउ अब आते हैं पॉइंट पे, वो ये कि माँ बाप औलाद से जितनी मुखलिस हो सकते हैं कोई दूसरा नहीं होता। अल्लाह हर औलाद को माँ बाप का ताबेदार बनाए, आमीन। हुमैरा जी, आपकी बातें सुन के बहुत दुख हुआ। बहुत बदकिस्मत है आपका बेटा जो अपने माँ बाप की खिदमत से और मोहब्बत से महरूम है और अपनी दुनिया में मगन है। अच्छा, ये मैंने मुहर्रम के लिए कोई तैयारी कर रखी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथों इसकी भी एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि दरूद का और फाते का थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कोई अच्छी सी डिशेस बना के इन पे दे दूँ। तो फिर शाम में बच्चों के फ्रेंड्स ने आना था, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी तैयारी कर ली और मैंने सोचा कि चलें, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। और ये भुला कर बैठा है कि कोई उसका सगा भी है, खूनी रिश्ता भी है, बस दौलत के नशे में बैठा हुआ है, पैसे भी खर्च किए जा रहा है, वो भी कंटेंट के चक्कर में। और अब मुहर्रम जो है वो मना रहे हैं अपने अलीपुर में, अपने ससुराल में, और वहीं पे वीडियोस भी बना रहा है। पहले बेटे की बनाता रहा है और अब मुहर्रम की बनाएगा। खैर, जो भी है, अली एक बात तो बताओ, तुम अगलों को कहते रहते हो अपनी बेटी का रिश्ता दो, फलाने के
بیٹے کو یا جس کے بھی بھائی کو، اپنے بھائی کو، دوسرے بھائی کو. لیکن یہ تو بتاؤ کہ اکثر کی بہن کا جو رشتہ تم لوگوں نے مانگا تھا انکار کیوں ہوا؟ اکثر تو بڑی خواہشمند تھی اور چاہتی تھی کہ اس کی بہن کا رشتہ بھی اسی گھر میں ہو. ضرور اقصیٰ میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے تمہارے پیرنٹس نے یہ رشتہ قبول ہی نہیں کیا. اچھا جی، شام ہوئی تو پھر بچوں کو میں لے گئی فن لینڈ، کیونکہ پشاور تو بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے اسلام آباد، پنڈی وغیرہ کی طرح. تو میں نے سوچا ایک سروے بھی ہو جائے گا اور ان کے مزے بھی کروا دوں، اور آگے چل کے پھر ہم میک ڈونلڈ میں ہم نے آئس کریم بھی کھائی. تو اکثر میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ رشتہ نہیں ہو سکا اکثر کی چھوٹی بہن کا، اور اکثر ناراض بھی ہو گئی. بات بہت آگے تک چلی گئی کیونکہ اکثر نے اس بات کو بہت سیریس لے لیا اور اس انکار کو اکثر برداشت ہی نہ کر سکی، اور آہستہ آہستہ اس نے حالات اتنے خراب کر دیے کہ علی تو اپنے ماں باپ کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہے. ویل ڈن اکثر، یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. اور سٹل اکثر اسی طرح کی چیزیں کر رہی ہے اور بہت اچھے سے کر رہی ہے، اپنی معصوم شکل سے فائدہ اٹھا کے. علی تو بس دولت کے، پیسے کے نشے میں بیٹھا ہوا ہے اور پیسے خرچ کیے جا رہا ہے، کبھی سسرالیوں پہ اور کبھی کانٹینٹ کے چکر میں محرم کی ویڈیوز بنا کے. پہلے تو خیر بیٹے کی ویڈیوز بناتا رہا اور اب جو ہے تو محرم کی بنا رہا ہے. کبھی کیا کر رہے، کبھی کیا کر رہے. اچھا علی، یہ تو بتانا، بہت ساری باتوں کا آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور اگر دیا ہے تو ویڈیوز میں دیا ہے یا کامنٹس میں کہیں نہ کہیں آپ کے خیر خواہ کچھ بتا دیتے ہیں یا جواب دے دیتے ہیں. تو وہ رشتے والی بات پلیز مجھے ضرور بتانا کہ اکثر کی چھوٹی بہن کا جو رشتہ تھا سامی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، وہ ریزن تو کھولو بھائی. اگلوں کے رشتے کروانے کے چکر میں ہوتے ہو تم لوگ میاں بیوی اور زور دیتے ہو کہ بیٹی دو بیٹی دو، رشتہ دو. تو اپنی بہن کا رشتہ کیوں نہیں دیا، اپنی سالی کا رشتہ کیوں نہیں کروا سکے؟ لیکن مجھے اس کی ریزن پتہ ہے، وہ یہ کہ جب بڑی بہن کا یعنی اقصیٰ کا رویہ اپنے سسرالیوں سے اچھا نہیں ہے تو پھر چھوٹی بہن کا رشتہ ملنا تو مشکل ہی تھا نا. ماں باپ کو تو آپ غلط کہہ دیتے ہو، کیا بیوی غلط نہیں ہو سکتی؟ وہ معصوم ہے. آپ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. ایسے معصوم جس نے دنیا نہیں دیکھی، یہ بات علی کو سوچنی ہی چاہیے. خیر زندگی کے کسی موڑ پہ علی کو سمجھ آ ہی جائے گی، لیکن بس دعا ہے کہ دیر نہ ہو چکی ہو. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا ویڈیو کو.